मायावती ने डाला लखनऊ में डेरा, बीएसपी नेताओं और मौलानाओं से मिल रही, आखिर एजेंडा क्या है। मायावती इन दिनों गोपनीय रूप से मुस्लिम धर्म गुरुओं और मौलानाओं से मुलाकात कर रही हैं। इनके जरिए वे अपनी बात मुस्लिम समाज तक पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन इससे कितना फायदा होगा ये वक्त ही बताएगा। मायावती लखनऊ पहुंच चुकी हैं। उनका एजेंडा इस बार यूपी चुनाव से पहले बीएसपी के संगठन को मजबूत करना है। कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जो बचे हैं वे आपस में ही एक दूसरे का काम बिगाड़ने में जुटे हैं। बीएसपी चीफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सामाजिक समीकरण को सहेजने की है। पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। वहीं आपको बता दें, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण और अति पिछड़ों के दम पर मायावती 4 बार यूपी की सीएम बनी, पर अब तो जाटव वोट बचाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में मायावती ने होमवर्क करना शुरू कर दिया है। लखनऊ पहुंचने के बाद से ही मायावती लगातार बीएसपी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। खास तौर से मुस्लिम बिरादरी के नेताओं से उनकी कोशिश मुस्लिम समाज में फिर से पैठ बनाने की है। दलित के साथ मुसलमानों का वोट जुड़ा तो फिर बीएसपी की ताकत बढ़ सकती है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्हें चुनाव प्रचार से हटा लिया गया। विपक्ष ने माहौल बनाया कि मायावती की बीजेपी से अंदर ही अंदर सांठगांठ है। इसका नतीजा ये हुआ कि बीएसपी के सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। मुस्लिम उम्मीदवारों को उनके ही समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। बीएसपी का वोट शेयर घटा 9% तक रह गया। इसीलिए मायावती अब मुसलमानों को साधने में जुटी हैं। बीएसपी के बड़े मुस्लिम चेहरे अफजाल अंसारी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, फजलुर रहमान, इमरान मसूद पार्टी छोड़ चुके हैं। मायावती के पास मुनकाद अली और नौशाद जैसे भरोसेमंद नेता बचे हैं। मायावती इन दिनों गोपनीय रूप से मुस्लिम धर्म गुरुओं और मौलानाओं से मुलाकात कर रही हैं। इनके जरिए वे अपनी बात मुस्लिम समाज तक पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन इससे कितना फायदा होगा ये कहना मुश्किल है।